हेलो मेरे भाई बहनों, आज हम अपनी इंग्लिश की पहली क्लास चालू करने वाले हैं नाउन, जिसमें हम नाउन के बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोग बताइए मुझे कि इंग्लिश में सबसे पहले देखने को क्या मिलता है। इंग्लिश में हमें मिलता है सेंटेंस। और सेंटेंस के अंदर हमें क्या क्या चीजें मिलती हैं। सेंटेंस के अंदर हमें मिलता है सब्जेक्ट। इधर नीचे लिख दे रहा मैं। सेंटेंस के अंदर हमें मिलता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो सेंटेंस में हमें सब्जेक्ट हमारा होता है नाउन। सब्जेक्ट हमारा नाउन भी हो सकता है और सेंटेंस हमारा प्रोनाउन भी हो सकता है। ऐसे ही हमारा ऑब्जेक्ट भी नाउन हो सकता है और प्रोनाउन हो सकता है। ठीक है। तो मेरे भाई बहनों, आप लोगों ने इतना देखा कि सेंटेंस में हमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट देखने को मिलता है। सब्जेक्ट में हमें नाउन और प्रोनाउन देखने को मिलता है और ऑब्जेक्ट में भी हमें नाउन और प्रोनाउन देखने को मिलता है। अगर अब आप लोगों से कोई पूछे कि इंग्लिश नाउन हमारे इंग्लिश ग्रामर की क्या है, तो आप लोगों को बताना है नाउन इज द बैकबोन ऑफ इंग्लिश ग्रामर। मतलब नाउन हमारी इंग्लिश ग्रामर की रीढ़ की हड्डी है एक तरह से। ठीक है। और नाउन की डेफिनेशन है तो आप सभी लोगों ने सुनी होगी, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, फिर मैं बता देता हूँ। नाउन इज द नेम ऑफ अ प्लेस, पर्सन, एनिमल और थिंग। मतलब नाउन में ये सब चीजें आती हैं। एक तरह से सरल भाषा में अगर मैं आपको बताऊं, तो नाउन, सरल भाषा में मैं बताना चाहता हूं तो नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। जिस किसी भी चीज का नाम है वो हमारा नाउन है। ठीक है। एग्जाम्पल में जैसे आपको दूं, एग्जाम्पल में मैं आपको बता देता हूं। इतना समझ आया कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। ठीक है। नाउन हमारा एक जिस किसी भी चीज का नाम है वो हमारा नाउन है। ठीक है। अब एग्जाम्पल में जैसे आप सबने देखा कि इन सब ये एक नाम है। राहुल किसी का नाम है, ऋषि किसी का नाम है, पर्वत किसी का नाम है, जापान एक कंट्री का नाम है, इंडिया एक कंट्री का नाम है, दिल्ली एक सिटी का नाम है। तो अपने आप में ये सब एक नाम है। ठीक है। पेन, मोबाइल, चेयर, ये सब नाउन है। तो नाउन हमारा सरल भाषा में कहा जाए, नाउन इज इक्वल टू नेम। ओके। ठीक है। तो आप लोगों ने देख लिया कि नाउन हमारा नेमिंग वर्ड है। मैं एक चीज और आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। जिस चीज को आप देख रहे हो, छू रहे हो, टच कर रहे हो, मतलब छू रहे हो, फील कर रहे हो, महसूस कर पा रहे हो, वो हमारी नाउन है। कोई भी चीज, जैसे मैं इसको छू पा रहा हूँ तो ये नाउन है। मेरा नाम है, मतलब मैं मोबाइल को देख पा रहा हूँ तो ये नाउन है। ठीक है। तो जैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि तो एक चीज नोटिस करना, एवरीथिंग दैट वी कैन सी, फील और टच दैट वी टर्न्ड एज अ नाउन। अभी मैंने जैसे आप लोगों को बताया, कोई भी चीज को आप देख सकते हो, छू सकते हो और फील कर सकते हो, वो हमारी नाउन है। ठीक है। अब इसके आगे हम लोग चलने वाले हैं। इसके आगे हम सीखेंगे कि नाउन कितने टाइप के होते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं, नाउन हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। जैसे एक पहला होता है हमारा काउंटेबल नाउन और दूसरा हमारा होता है अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है। तो उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। जैसे काउंटेबल नाउन होता है हमारा कि नाउन दैट कैन बी काउंटेड, और अनकाउंटेबल नाउन वो होता है कि नाउन दैट कैन नॉट काउंटेड। ठीक है। ठीक है। बंद कर दो। ठीक है। तो आप लोग ये देखिए, काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन के प्रकार। नाउन्स आर 2 टाइप्स। नाउन 2 प्रकार के होते हैं, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है। काउंटेबल नाउन दैट कैन बी काउंटेड, मतलब कि जिन नाउन को हम गिन सकते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन दैट कैन नॉट बी काउंटेड, जिन नाउन को हम गिन नहीं सकते हैं।
जैसे काउंटेबल नाउन एग्जांपल मैं आप लोगों को दे दूं, चेयर। चेयर कितनी भी हम गिन सकते हैं कि नहीं गिन सकते हैं, ठीक है। और दूसरा मैं आपको दे दूं पेन, ठीक है, कौन है पेन, आ नहीं रहा। 999 है इनकमिंग को। काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन कितने प्रकार के होते हैं? नाउन दो प्रकार के होते हैं, काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। जैसे काउंटेबल नाउन वो जिन्हें हम गिन सकते हैं, नाउन दैट कैन बी काउंटेड, ठीक है। और अनकाउंटेबल नाउन वो जिन्हें हम नहीं गिन सकते, नाउन दैट कैन नॉट बी काउंटेड, ठीक है। मैं एग्जांपल में आप लोगों को अच्छे से समझा देता हूं। जैसे एग्जांपल में लेता हूं चेयर, पेन, लेडी, पीपल। एग्जांपल में जैसे आप लोग देख रहे हैं चेयर, मतलब चेयर्स को हम गिन सकते हैं ना कि एक चेयर, दो, तीन, चार, पांच चेयर है, ठीक है। पेन को हम गिन सकते हैं, लेडीज मतलब औरतों को भी हम गिन सकते हैं, पीपल्स कितने लोग हैं उन्हें भी हम गिन सकते हैं, टीचर्स को मतलब ये स्कूल में कितने 5 6 10 टीचर है तो हम 10 टीचर को गिन सकते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन जैसे मैं कहूं आपसे कि ऑनेस्टी। ऑनेस्टी मतलब क्या होता है? ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी, ऑनेस्टी, ठीक है। किसी की आप ईमानदारी को गिन सकते हो? नहीं गिन सकते हो। ब्यूटी, ब्यूटी किसी की सुंदरता को आप गिन सकते हो? किसी की सुंदरता को आप नहीं गिन सकते हो। और इस ब्यूटी का मतलब वो मत समझना कि जो शक्ल से सुंदर है, शक्ल से सुंदर वाली सुंदरता को हम सुंदरता नहीं कहते हैं। सुंदरता आपके अंदर होती है। जिस सुंदरता बाहरी सुंदर आप देख रहे हो, बाहरी सुंदरता वो तो एक हड्डी मांस खून का बना हुआ एक ढेर है, आप उसे देख रहे हो। अंदर की सुंदरता माने जैसे मतलब कि जैसे आपके अंदर में अच्छा स्वभाव है आपका, बहुत आप बड़ों की इज्जत करते हो, तो वो आपकी सुंदरता है। ना कि ये कि आप किसी लड़की को देख रहे हो ये सुंदर है, वो सुंदरता नहीं है, वो तो एक मांस हड्डी खून का ढेर है। तो आपके अंदर की जो खूबियां होती हैं, आपका जो नेचर होता है, वो आपकी रियल ब्यूटी शो करता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक। और दूसरा में लव, किसी के प्यार को आप क्या कहते हैं, किसी के प्यार को आप नहीं गिन सकते हो, ठीक है। ये तो आप लोगों से अच्छा कौन ही जान सकता है, ठीक है। और एग्जांपल मैं आपको दे दूं वाटर, सैंड, सॉइल। तो आप पानी को गिन सकते हो? नहीं गिन सकते हो। आप मिट्टी को गिन सकते हो? नहीं गिन सकते हो। ऑयल, तेल को आप गिन सकते हो? नहीं गिन सकते हो। तो ये सारे हमारे अनकाउंटेबल नाउन हो गए, ठीक है। मेरे पास भाई बहन होंगे कि ये क्या पढ़ा रहा है, काउंटेबल काउंटेबल नाउन तो 5 प्रकार के होते हैं। तो हाँ भाई मेरे बहनों, मुझे पता है काउंटेबल 5 प्रकार के होते हैं। पहला अपना होता है प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन, तीसरा कलेक्टिव नाउन, और चौथा होता है अपना एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और पांचवा अपना मटेरियल नाउन। तो अब मैं इन्हीं सब के बारे में आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। इन पांचों नाउन्स के बारे में मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि ये कितने नाउन और कैसे कैसे होते हैं, ठीक है। तो अभी तो पहले आप इतना ही समझते, क्योंकि इन दोनों में ही वो पांचों नाउन आने वाले। इसमें काउंटेबल नाउन में हमारे कौन कौन से आ जाते हैं? काउंटेबल नाउन में हमारे प्रॉपर नाउन आ जाता है, कॉमन नाउन आ जाता है, और कलेक्टिव नाउन आ जाता है। और अनकाउंटेबल नाउन हमारा एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन आता है, ठीक है। तो अभी आप लोग इतना समझना जरूरी था, मेरा काम था बताना, आप लोगों का काम है समझना, तो ठीक है। अब हम आगे चलते हैं अपने पांचों नाउन की तरफ। तो हम आते हैं नाउन पे। नाउन हमारे 5 प्रकार के होते हैं। जैसे नाउन में पहले तो दो टाइप में 5 नाउन आ जाते हैं हमारे। कलेक्टिव नाउन में हमारे 3 टाइप आते हैं नाउन के, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, और सॉरी काउंटेबल नाउन में हमारा आता है प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन में हमारा आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले आते हैं प्रॉपर नाउन पे। प्रॉपर नाउन को हम कह सकते हैं जैसे पर्टिकुलर नेम, पर्टिकुलर नेम, और इसी को हम कह सकते हैं स्पेसिफिक नेम, ठीक है। स्पेसिफिक नेम, इसका मतलब क्या होता है? पर्टिकुलर नेम और स्पेसिफिक नेम का मतलब, इसका मतलब यही होता है कि जैसे किसी जगह या किसी वस्तु या किसी आदमी का एक विशिष्ट नाम
जो सिर्फ एक ही आदमी के लिए यूज किया गया हो, वो हमारा पर्टिकुलर नेम होता है। मतलब किसी भी एक आदमी, किसी भी एक जगह या किसी भी एक चीज का जिसका हमने नाम लिया हो, तो वो हमारा पर्टिकुलर नाम है। जैसे मैं कहूँ दिल्ली, दिल्ली एक जगह है, तो सिर्फ एक ही का नाम है दिल्ली, कहीं और तो दिल्ली है नहीं, किसी और कंट्री में दिल्ली है, तो दिल्ली हमारा एक पर्टिकुलर नेम है, ठीक है। और कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन नाउन होता है हमारा सेम नेम। कॉमन नाउन होता है हमारा सेम नाउन। कॉमन नाउन जैसे कि कॉमन नाउन ऐसे कि जैसे किसी भी चीज को मतलब एक से ज्यादा बार यूज किया हो, उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे कि किसी चीज को बार बार यूज करना, उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। अब मैं इन कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन के आप लोगों को एग्जांपल दूंगा, फिर इन तीन के बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। पहले इनके और इसके प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के हम एग्जांपल सीख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन के बारे में बताऊंगा। जैसे कि ये कोई एग्जांपल है प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के, तो आप लोग मुझे बताना कि जैसे सागर नाम है, पहला एग्जांपल है सागर। सागर हमारा कॉमन नाउन है या प्रॉपर नाउन है? थोड़ा आप लोग दिमाग लगाने की कोशिश करना, ठीक है। तो आप लोग सोचते रहना, मैं तो बता ही देता हूँ, मेरा काम है बताना। तो सागर हमारा प्रॉपर नाउन है, ठीक है। और बॉय हमारा प्रॉपर नाउन है या कॉमन नाउन? तो बताना, मेरा काम है, मैं ये भी बता देता हूँ। तो बॉय हमारा कॉमन नाउन है। अब आप लोगों को नहीं आ रहा वो समझ, किसने नाम सागर नाम तो जैसे बहुत लोगों का हो सकता है। तो जैसे मैं एग्जांपल दूं, नाम एक अपने आप में एक प्रॉपर नाउन है, ठीक है। जैसे एक क्लास है, एक क्लास में बहुत सारे बॉयज बैठे हैं, ठीक है। एक क्लास में बहुत सारे बॉयज बैठे हैं, तो जैसे क्लास में कम से कम 10-15 लड़के हैं, और मैं उन लड़कों से कम, जैसे मुझे उनमें से किसी एक को बुलाना है, ये लड़के, तो 10-15 इकट्ठे देखेंगे ना, एक को जाने कौन से लड़के को बुलाया है। और उस क्लास में सिर्फ एक ही नाम का लड़का है, सागर। मतलब सागर नाम का एक ही लड़का है। अब मैं बोला हूँ सागर, तो अकेला सागर ही उठ के आएगा मेरे पास, बाकी लड़के तो उठ के आएंगे नहीं ना। तो सागर वहां पे एक विशिष्ट आदमी हो गया जो जिसका नाम सागर है, तो नाम हमारा प्रॉपर नाउन हो जाता है, ठीक है। जैसे स्टूडेंट कॉमन नाउन है। एक क्लास में बहुत, जैसे क्लास में जो लड़के थे वो सारे स्टूडेंट्स ही थे, हम उनमें से किसी एक को बुला देते हैं स्टूडेंट, इधर आप, तो स्टूडेंट सारे ही देखते कौन से स्टूडेंट को बुला रहे हैं, तो स्टूडेंट हमारा कॉमन नाउन है। दिल्ली हमारी जगह का नाम है, दिल्ली सिर्फ एक का नाम है, दिल्ली कहीं और पे भी नहीं है, तो दिल्ली हमारा प्रॉपर नाउन है। कंट्री बहुत सारी कंट्रियां, इंडिया, जापान, पाकिस्तान, लंदन वगैरह वगैरह, तो कंट्री बहुत सारी हैं, तो कंट्री हमारा कॉमन नाउन है, ठीक है। जापान सिर्फ एक है, ठीक है, तो जापान हमारा प्रॉपर नाउन है। रवि प्रॉपर नाउन है, ऋतु प्रॉपर नाउन है, कुमकुम प्रॉपर नाउन है। और जो सेलो पेन, पेन एक अलग चीज होती है, सेलो पेन सिर्फ एक पेन का नाम होता है, ठीक है। सेलो पेन नाम है एक, तो सेलो पेन प्रॉपर नाउन है। वॉच कॉमन नाउन है, घड़ियां बहुत सारी होती है, ठीक है। शूज हमारे कॉमन नाउन है, ठीक है। शूज बहुत सारे शूज होते हैं, तो शूज हमारा कॉमन नाउन है। टीचर हमारा कॉमन नाउन है। जैसे एक स्कूल है, एक स्कूल में जैसे बहुत सारे टीचर, 10-15 टीचर हैं, टीचर तो कॉमन हो गया ना, ठीक है। मैं भी एक टीचर हूँ, तो टीचर कॉमन नाउन है। स्मृति किसी का नाम है, तो स्मृति प्रॉपर नाउन है। डॉक्टर कॉमन नाउन है, डॉक्टर बहुत सारे होते हैं, कॉमन नाउन है। जानवी किसी का नाम है, जानवी प्रॉपर नाउन है। फादर कॉमन नाउन है। लेडी कॉमन नाउन है। निकिता प्रॉपर नाउन है। पेन एक अलग चीज हो जाती है, पेन हमारा कॉमन नाउन है। हार्दिक किसी का नाम होता है, वो प्रॉपर नाउन है। सोनम किसी का नाम होता है, वो भी प्रॉपर नाउन है, ठीक है। तो आज के लिए तो इतना ही। मैंने आपको क्या क्या पढ़ा दिया, मैंने आपको नाउन के बारे में बता दिया, नाउन कितने टाइप के होते हैं मैंने ये बता दिया है आप लोगों को, और मैंने आपको प्रॉपर नाउन और कलेक्टिव नाउन के बारे में बताया। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। कल हम पढ़ेंगे, मैंने आपको प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के बारे में बता दिया है। अब मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरी बात समझ आई हो। अब मैं कल आप लोगों को कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन के बारे में पढ़ाऊंगा। तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, और मुझसे कोई गलती हो तो कमेंट में जरूर बताएं। अब कल मिलते हैं दूसरी क्लास में, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में।